नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है हमारी स्टडी इन फ्रांस, स्पेशली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बारे में हमारी कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको लग रहा होगा कि बड़ा खलारा पड़ा है टेबल के ऊपर, तो ये मैं जितना भी ये मटीरियल पड़ा हुआ है, जितने भी यहाँ पे विजिटिंग कार्ड हैं, जितने भी ये पम्पलेट्स हैं, ये हमारी मेहनत है 4 दिन की, जो फ्रांस में गए थे एक बिगेस्ट एजुकेशन फेयर को अटेंड करने के लिए। तो इवन उस फेयर को जब हमने अटेंड किया, उसमें हमने कम से कम 100 कंट्रीज़ से ज़्यादा की जो यूनिवर्सिटीज़ आई हुई हैं उनसे हमारी मुलाकात रही है। इवन फ्रांस की भी बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर आई हुई थी, उनके साथ भी हमारी इंटरेक्शंस रही है। इवन जो ये एग्जीबिशंस था, स्पेशली फ्रांस से रिलेटेड जो मैंने कवर किया है, उसका क्लिप भी मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया हो सकता है कि ये कितना बड़ा एजुकेशन फेयर रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज नहीं है तो हम इस टाइप की इंफॉर्मेशंस, जो इस टाइप की वीडियोस कैसे बनाएंगे। तो इधर भी देखिए फाइलें पड़ी हुई हैं, हर एक फ़ाइल को हम रीड करते हैं, हर एक पॉलिसीज़ को हम रीड करते हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स को लेकर चलें, चाहे आप एम्बेसीज़ की पॉलिसीज़ को लेकर चलें, वीज़ाज़ की रिजेक्शंस के बाद क्या सिस्टम है, इन सब पॉलिसीज़ को, उनके रूल एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और 100 कंट्रीज़ बोलते बोलते पर्सन को कम से कम मतलब ये लेकर जो 1 घंटा लग जाएगा, 1 2 3 गिनते गिनते, और कंट्रियों के नाम। तो हमें उन सब कंट्रीज़ का नॉलेज है। मैं ये नॉलेज क्यों बार बार बताता हूँ, आपने अगर हमारा नॉलेज भी चेक करना है तो हमारी प्लेलिस्टें ज़रूर चेक करें स्पेसिफिक कंट्रीज़ के ऊपर। हर एक कंट्री से रिलेटेड हमने अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्टें बनाई हुई हैं। तो उसके बाद आपने डिसीज़न लेना है कि मैंने फर्दर क्या करना है। और इवन आज की डेट में मेंटल स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स, उसके ऊपर भी वहाँ पर काउंसलिंग प्रोवाइड की गई कंसल्टेंटों को, एजेंट्स को, कि स्टूडेंट्स के ऊपर क्या प्रेशर रहता है जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं। इवन उनको किस टाइप की रॉन्ग काउंसलिंग करके जो एजेंट्स हैं बच्चों को फॉरेन कंट्रीज़ में भेज देते हैं। और इवन एक जो मेरा अपना प्रजम्पशंस हैं, भेड़ चाल बनी हुई हैं फॉरेन में जाना ही जाना है, वो चले गए तो मैं पीछे क्यों रह गया, मेरे सारे फ्रेंड चले गए तो मैं पीछे क्यों हूँ। इनसे हमें बाहर आना पड़ेगा। आज की डेट में हर चीज़ मतलब इमीडिएटली चेंज होती है। जब तक आप सिस्टम को सीखते नहीं हैं, इन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते, तब तक आप ऑलवेज परेशान रहेंगे, अपनी डेस्टिनेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। जितना ये मटेरियल पड़ा है, इनकी प्रेजेंस गूगल के ऊपर है, एम्बेसीज की वेबसाइट्स के ऊपर हैं, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स के ऊपर हैं। अगर आप उसमें एफर्ट्स करते हैं तो आप फ़ॉरेन में फ्री में भी जा सकते हैं, मेरे जैसे कंसल्टेंट की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बट आप लोग क्या है कि भेड़ चाल समझते नहीं हैं, मीठी मीठी बातें, वीज़ा जो एजेंट्स दिखाते हैं, दे मेरे 50 वीज़ा आ गए, दे मेरे 40 वीज़ा हैं, उनके ट्रैप में इजीली आते हैं अपने एफर्ट्स की बजाय। तो फ़ॉरेन में जाने से पहले, दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, पहले तो अवॉइड करें। फिर भी जाना है तो फ्री कंट्रीज़ आज की डेट में ढूंढें, कौन सी फॉरेन कंट्री बच्चों को फ्री में स्टडी प्रोवाइड कर रही है और कौन सी फॉरेन कंट्री आपको इकोनॉमिकल स्टडी प्रोवाइड कर रही है। मैं फिर बता दूं, आप किसी भी कंट्री में आज की डेट में, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस पिछले 14-15 साल का, अपनी ट्यूशन फीसेस जनरेट नहीं कर पाएंगे। मैं किसी अनदर ट्रैक पे चला गया हूँ, मेरा जो टॉपिक है मैं उस पर आऊँगा फ्रांस के ऊपर। फीसें जनरेट नहीं कर पाएंगे, फीसें घर से मंगवानी पड़ेंगी। तो चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस को लेकर चलूँ तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बताऊँ, 2500 यूरो से 2500 यूरो से स्टार्ट होकर 6000 यूरो की है, जो लाइसेंस प्रोग्राम है जिसको हम बैचलर डिग्री कहते हैं। तो वहाँ पर जाने की कोशिश करें। रिसर्च में फ्रांस पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जो लाखों यूरो इन्वेस्ट करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर। इवन हमारे इंडियन स्टूडेंट पीएचडी, मास्टर, रिसर्च जैसी डिग्रीज के लिए फ्रांस में जाते हैं, और फ्रांस गवर्नमेंट उन बच्चों को फ्री इंटायर प्रोग्राम्स की स्टडी प्रोवाइड करती है और साथ में स्टाइपेंड प्रोवाइड करती हैं, अगर आप लोगों के अंदर कैलिबर है। ये नहीं है कि बस सर
एजेंट को केस दे दिया, एजेंट ही आपका मोटिवेशन बनाए, एजेंट ही आपको वो तैयार करे, उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप एक अच्छी डेस्टिनेशन चाहते हैं। तो फ्रांस स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड कंट्री है। मैं 4 कंट्रीज़ को बार बार रिकमेंड करता हूँ फॉरेन में जाने के लिए, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में। कौन सी कंट्रीज़ हैं? जर्मनी को आई एम गिविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी, बट जर्मनी मार्केट के अंदर ऐसा तरीके से बेचा जा रहा है कि जो वीज़ा है वो एजेंट के ड्राइंग में पड़ा उसने लगाना है। उन चीज़ों से बचें, क्योंकि जर्मनी में दे आर गिविंग द एडमिशन, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ओनली सेलेक्टिव स्टूडेंट जिनकी प्रोफाइलें अच्छी हैं, जहाँ पर इंटायर स्टडी फ्री है। तो आप वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 8-8, 10-10 हज़ार यूरो की फ़ीसें लगा कर जाते हैं। इवन वीज़ाज़ भी बहुत रिजेक्शंस आती हैं जो प्राइवेट में डालते हैं। जिन बच्चों की एलिजिबिलिटी नहीं भी होती उनको भी एजेंट्स अपने 15, 20, 50 हज़ार के चक्कर में उनकी फ़ाइलें वहाँ पर अप्लाई करवा देते हैं। उस कारण जो रियल स्टूडेंट हैं उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जर्मनी फर्स्ट प्रायोरिटी आई एम गिविंग। सेकंड प्रायोरिटी मैं आपको बताऊंगा फ्रांस है। देयर आफ्टर हमारे पास जो अनदर कंट्री है फिनलैंड है और पुर्तगाल है। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्रीज़ मैंने 4 बताई हैं दे आर द स्टूडेंट ओरिएंटेड कंट्री, स्टूडेंट वेलफेयर कंट्रीज़। क्यों? क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखता है कि कौन सी कंट्री में जाकर मैं पार्ट टाइम वर्क करूं जो मैक्सिमम पार्ट टाइम अलो करे, कौन सी कंट्री में मुझे पोस्ट स्टडी परमिट मिले आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी, और कौन सी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो, कौन सी कंट्री मैक्सिमम सोशल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती हो, और कौन सी कंट्री में थोड़ी बहुत पीआर की पॉलिसीज़ भी अच्छी हों। तो देन आई एम रिकमेंडिंग दीज 4 कंट्रीज़। अभी मैंने रिकमेंड तो कर दी, रिकमेंड के बाद अभी आपके फ़ोन में आ जाएंगे मुझे कि सर मैंने इन कंट्रीज़ में जाना है, मुझे भेजिए। नंबर आपके 50 हैं, आपके नंबर 55% हैं, 8 से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश आती नहीं है, तो उनका यहीं से नमन है। वो बच्चे कॉन्टैक्ट ना करें, उनको इन कंट्रीज़ में वीज़ा नहीं मिलेगा। वो बच्चे अपना टाइम एंड मनी वेस्ट करेंगे। मैं उन बच्चों को मोस्ट वेलकम करता हूं जो 70 वाली लाइन में है। मोस्ट वेलकम करता हूं इन 4 कंट्रीज़ के लिए जिनका जो परसेंटेज है 70 वाली लाइन में है, चाहे स्कूलिंग में, चाहे उनकी बैचलर या मास्टर डिग्री में, और साथ में जिसके पास आइल्स है 5.5 और 6 बैंड, उनका मोस्ट वेलकम है। उन बच्चों को 80 से 90% मैं रिजल्ट्स इन कंट्रीज़ के प्रोवाइड कर सकता हूं, और आप इन कंट्रीज़ में इकोनॉमिकली जा सकते हैं, फ्री टाइम में जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को इनकैश करना है। फ्रांस के ऊपर आते हैं। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर बुरी तरह पड़ी हुई है, मतलब बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रही है। तो वहाँ पर मैंने फिर बताया कि बहुत यूनिवर्सिटीज़ से मिला, कैंपस फ्रांस वालों से मिला, तो वो चाहती है कि इंडिया उनकी एक फेस्ट डेस्टिनेशन बने, वो बनी भी हुई है। तो मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट उनकी कंट्री में हायर एजुकेशन के लिए आए, मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आए। तो फ्रांस में क्या है, हमारे जो 70 से 80% स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे इजीली एडमिशन मिलता है वहाँ पर ट्राइयाँ करते हैं। एडमिशन इज़ डिफरेंट थिंग, वीज़ा लेना इज़ डिफरेंट थिंग। वो डिपेंड है कि आप कौन सी कंट्री में डाल रहे हैं। फ्रांस में प्राइवेट में डालना है तो आप डालेंगे, एडमिशन आ जाएगा। फ्रांस में प्राइवेट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के पैसे भी स्टक है आफ्टर रिफ्यूज़ल, नंबर ऑफ रिमाइंडर्स के बाद दे आर रिफंडिंग, इवन दे आर नॉट रिफंडिंग, और रिप्लाई नहीं करते। तो उन यूनिवर्सिटीज़ को भी फ्रांस में अवॉइड करना है। प्रोफाइल अच्छी है, 7 वाली लाइन में परसेंटेज हैं, तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में डालो, और वो आपको एडमिशन्स भी देगी और इकोनॉमिकल आपकी ट्यूशन फीसेस भी आएंगी। और इसके अलावा फ्रांस हर साल 5 लाख स्टूडेंट्स को डिग्री प्रोवाइड करती हैं वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के। 5 लाख बच्चे वहाँ पर हर साल पास आउट होते हैं। और फ्रांस के पास 55,000 प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट स्ट्रीज में, और कैंपस फ्रांस के पूरे वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा कैंपसेस हैं। यहाँ से बच्चे असेसमेंट्स लेते हैं डिफरेंट टाइप की। इन चीज़ों को इनकैश करना है। फ्रांस में पार्ट टाइम वर्क अलो है। फ्रांस में पोस्ट स्टडी परमिट अप टू 2 इयर्स का है, और इंडियन और फ्रांस गवर्नमेंट के बिलेटरल रिलेशंस हैं। उसमें फ्रांस गवर्नमेंट ने इंडियन स्टूडेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये भी एक एग्रीमेंट किया है कि जो बच्चा उनकी कंट्री से डिग्री करता है तो उसको 5 इयर्स का मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे एडवांटेजेस आप देख सकते हैं। फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ में मैक्सिमम जो पीएचडी प्रोग्राम्स है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टाइपेंड बेस्ड है, जॉब बेस्ड है,
उन चीज़ों को इनकैश करने की कोशिश करें। तो ऐसी कंट्रीज़ में जाएं यहाँ पर आपका फ्यूचर हो। तो मैं, अगर आपने फ्रांस में जाना है, उससे रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट भी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर हमारे नंबर ऑफ क्या कहें कि वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर वॉच करें, देयर आफ्टर डिसीजन लें। तो फ्रांस की अगर आपकी किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है तो हमें संपर्क करें। कोई वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही है, कैंपस फ्रांस में प्रॉब्लम आ रही है, कितने फंड्स दिखाने हैं, अकोमोडेशन को कैसे शो करना है, फ्रांस से ऑलरेडी एडमिशन आपका रिजेक्टेड है तो उसके ऊपर कैसे स्टेप लें। और सबसे इम्पोर्टेंट, फ्रांस के जो इनटेक है 1 अक्टूबर को ओपन हो रहे हैं। जिन बच्चों ने इसमें जाना है सितंबर अक्टूबर में पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका इतना टाइम लगता है प्रोसेसिंग में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। वो हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें और 1 महीने के लिए ये पोर्टल ओपन रहेंगे। इसमें अप्लाई करना है तो आप हमारे डेडिकेटेड जो नंबर मेंशन्ड है हमारी स्क्रीन के ऊपर, वहां पर संपर्क करें। फ्रांस गवर्नमेंट के पास इंग्लिश टोट बैचलर डिग्री बहुत सारे हैं, मास्टर भी बहुत सारे हैं। अगर आपको उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में हम आपको शेयर करेंगे। और आपको जो 16 से लेकर 18 लाख रुपया बैंक में दिखाना पड़ता है जब वीज़ा अप्लाई होता है, उसके कौन से सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं और उसको कैसे एलेबोरेट करना है, कैंपस फ्रांस में जब आप जाते हैं वहाँ पर किस टाइप की इंटरव्यू होती है, ये सारी की जो प्रिपरेशन है क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। इवन हमें जैसे फ्रांस में नॉलेज है, ऐसे ही शेंगन की 29 कंट्रीज़ का नॉलेज है। ये नॉलेज तभी बोलता है अगर हमने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली किया हुआ हो। तो इवन आप हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी वीडियोस भी हमारे चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं। जो मैंने मटेरियल जो हमने जो इन्वेस्टमेंट की है आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इनको मैं 1 बाय 1 आप तक लेकर आऊँगा। और जितनी भी मैंने वहाँ पर कवरेज की है अपने चैनल के थ्रू, उनकी वीडियोस भी हमारी सोशल मीडिया पर आएगी। जो अभी मैंने जो एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन अटेंड किया था, लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।